देखिए, आज के सेट जो है हम लोग प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे। तो आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं 51 में क्या कहता है। 51 में कहता है कि 2, 10, और 20 के एलसीएम और मासा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यदि 2, 10 और 20 का लासा यदि निकालिएगा लघुत्तम समवर्तक, तो ये निकलेगा आपका 20 निकलेगा। और इसी का मासा यदि आप निकालिएगा तो मासा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात बताइए, तो दोनों को आप अनुपात में बदलिएगा तो कितना आएगा, 10:1 आएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। 52 में कहता है सबसे छोटी संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा जो होता है हर हमेशा कितना होगा, ये 2 होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या हम लोग कहते हैं किसको, तो 2 को, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी किसको हम लोग कहते हैं, तो 2 को ही कहते हैं। तो दोनों का यदि मासा निकाला जाए तो कितना निकलेगा, ये 2 निकलेगा। आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 53 देखते हैं। 53 में कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। जब दो संख्या आपका अभाज्य संख्या रहे और दोनों का यदि आपसे लघुत्तम समवर्तक पूछा जाए तो दोनों संख्या को गुणा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि 5 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है, दोनों को लघुत्तम समवर्तक बोला जाए तो कितना निकालेंगे, 15। तो उसी प्रकार से आपको ए और बी दे दिया गया था, तो दोनों को हम लोग गुणा करके बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। 54 में कहता है दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो दो लगातार संख्या, जैसे आप 2 को रखिए और 3 को, यदि दोनों का महत्तम समवर्तक कितना निकलेगा, तो हर हमेशा 1 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 55। आइए प्रश्न संख्या जो है 55 हम लोग देखते हैं। 55 में कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका यदि आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें निकलेगा 4। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा था कि 6, 8 और 22 का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का क्या अनुपात है। तो ये प्रश्न जो है पिछला सेट में भी आया था और आज के सेट में भी आया था। फर्स्ट प्रश्न इसी तरीका का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, कल का जो है आप लोग का जो क्वेश्चन था जो हम आपको बताए थे, उसका सही आंसर जो था 24, जिसमें से कुछ विद्यार्थी सही आंसर बताए थे। जैसे पहले बताए थे रोशनी शाह, दूसरा था औरंगजेब खान, तीसरा था सुमंत कुमार और चौथा था राजकुमार। ये चारों का आंसर एकदम सही था। तो ये प्रश्न भी हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 57 में कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का जो है ना आप इसको तोड़िएगा। अब तोड़िएगा तो ये आएगा 48 आएगा, 2 से फिर तोड़िएगा तो ये 24 आएगा, 2 से तोड़िएगा तो ये 12 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 6 आएगा, 2 से तोड़िएगा तो 3 आएगा। तो देखिए तो इसमें 2 कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 तो आया 5 बार और 3 कितना बार, 1 बार। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 58 में कहता है दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो गो परिमेय संख्या के बीच यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है। जैसे आपसे यदि पूछा जाए 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनंत संख्या है। जैसे 1 और 2 के बीच ही 1.1 हो सकता है, इसी के बीच 1.2 हो सकता है, इसी के बीच 1.3 हो सकता है। इस आधार पर इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनंत संख्या है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 में कहता है 47 से 379 तक भाग देने, 47 से 379 को भाग देने पर यदि शेष 3 बचता है तो भागफल क्या होगा। तो आप इसमें जो है इस तरीका से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जैसे 47 से दिया गया है कितना भाग, 379 को दिया गया है, तो शेषफल कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है। तो इसका कह रहा है कि इसका भागफल कितना होगा। तो जब आप इसको यदि हल कीजिएगा तो ये निकलेगा आपका 8 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 60 में आपसे कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ये तो 3-4 बार प्रश्न रिपीट किया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपका, 2 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 61 में कहता है
यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी विभाजित करेगा किसको? तो याद कीजिए, इस तरीका का प्रश्न जो है आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे आप लोग सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी किसको विभाजित करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। देखिए, इस सेट में जो है आज तक हम लोग जो है कल के क्लास में 1 से 50 तक देखे थे और आज जो हम लोग 51 से जो है 100 तक देखेंगे। फिर एक जो है सेट और कल तक इसका चलेगा, बाकी वास्तविक संख्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आप लोग का। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 62 में क्या कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समवर्तक 17 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो ये जो है डायरेक्ट आपसे फार्मूला से पूछ रहा है कि जैसे हम आपको फार्मूला बताए थे कि एचसीएफ दो संख्या का गुने एलसीएम दो संख्या का, और ये बराबर में क्या होता है? ए गुने बी होता है, जिसमें ए गुने बी का मान आपको दे दिया 8670 और मासा का मान आपका दे दिया गया है 17। तो लासा का मान आपसे पूछा कि बताइए कितना होगा? तो इसको जो है 8670 को यदि 17 से आप कैंसिल कर दीजिएगा तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, और इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 510। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये प्रश्न संख्या 63 में कहता है यदि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट किया है आपका। सम संख्या के लिए पूर्णांक हम लोग इसको किस रूप में सूचित करते हैं? तो 2m के रूप में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 64 में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा गुने a, b का लासा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो डायरेक्ट तो फार्मूला हो, ये किसके बराबर होगा? a गुने b के बराबर होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, आइए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। 65 में आपसे कहता है पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई जो है एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए, उसी प्रकार से आपसे पूछा है 66 में भी कि √5 एक कैसी संख्या है? तो √5 भी एक कैसी संख्या है? ये भी आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका हो गया परिमेय संख्या। 67 में आपसे पूछ रहा है कि बताइए 67 जो है किस प्रकार की संख्या है? तो 67 किस प्रकार की संख्या? चलिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 67 कैसी संख्या है। 4 ऑप्शन है। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कितना आएगा। आइए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। 68 में आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या के मतलब सिंपल से समझिए, जो रूट में हो और रूट से जिसका पूर्णता वर्ग जो है रूट बाहर नहीं निकलता, उसी को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। साथ में इसके साथ में आपको पाई को याद रख लेना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पाई को बहुत बार आपसे पूछा है। देखिए, जैसे इसमें पूछा है ए में कि 2 पाई कैसे संख्या, तो इसको अभी रहने दीजिए। देखिए, √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो केवल कितना बचा? 3। तो ये कैसी संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। √2 से √2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 बचा, तो ये कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ये देखिए 3√8 है, तो 3√8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब √8 को यदि रूट से बाहर निकलिएगा तो 2√2 और बटे में कितना हो गया? √2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2, तो 3 दूना कितना हुआ? तो 6। ये भी आपका कैसे संख्या हो गया? परिमेय संख्या। तो अब बताइए, केवल यही ना एक बचा है, तो ये कैसे संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 69 देखते हैं। 69 में क्या कहता है, कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय के बारे में हम आपको बताएं क्या? जिसका पूर्णता रूट नहीं निकलता हो। जैसे 36/64, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/8। ये -9 है, तो -9 ठीक है। 49 को कितना लिख सकते हैं? बटे में 7 लिख सकते हैं। 9/81, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं। लेकिन बताइए √3 का मान हम लोग बता सकते हैं? तो हाँ, लगभग में 1.732 तकले हम लोग याद रखते हैं, जो कि इसका पूर्णता रूट नहीं होता है, तो जिसके कारण से √3 एक कैसे संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। देखिए 70 में भी अब से क्या पूछ रहा था? अभी तो पाई में 2 गुना करके बोला था कि ये कैसी संख्या है। अगर पाई में 2 भागा देकर पूछ रहा कि ये कैसी संख्या है, तो ये भी कैसी संख्या होगा? ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 71 में देखते हैं। 71 में क्या कह रहा? 3 - √3 ये एक कैसी संख्या? तो 3 - √3 भी एक कैसी संख्या होगा? ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
72 में कहता है 5√2 एक कैसी संख्या, तो 5√2 भी एक कैसी संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 में आपसे कहता है कि बताइए 1/√3 एक कैसी संख्या है, तो 1/√3 एक कैसी संख्या, तो ये भी आपका कैसी संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 74 में देखिएगा तो इसके बारे में पूछ रहा, तो इसको सबसे पहले आप हल कर लीजिए। √3 है तो √3 को रहने दीजिए, और जहाँ √12 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो ये कितना बच गया? 1/2। अब बताइए कि √3 बटे में √12 कैसी संख्या है, तो ये कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 75 में आपसे क्या कह रहा है? 6 + √2 एक कैसी संख्या है, तो 6 + √2 के बारे में आपसे पूछ रहा, तो ये भी एक कैसी संख्या। तो देखिए 6 को तो हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या है, √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी में यदि हम लोग देखें कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है और दोनों को यदि जोड़ा जाए तो ये हर हमेशा आपको अपरिमेय संख्या बताएगा। तो ये इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 76 में कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या हो सकता है। देखिए ये पूछा आपसे, n जो है ना डायरेक्ट आपसे कहा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्या। n के जगह आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो हो गिनती की संख्या ही होगा, और वो भी होगा आपको केवल पॉजिटिव होगा। तो इसके बारे में पूछ रहा कि n एक प्राकृत संख्या है तो √n का मान क्या होगा। तो बताइए यदि n के जगह 1 रखेंगे तो √1 का मान 1 होगा, यदि n के जगह 2 रखेंगे तो बताइए इसका पूरा पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है कि परिमेय और अपरिमेय होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। मतलब देखिए जैसे √4 है तो √4 को 2 निकलेगा ना, कि ये कैसी संख्या? प्राकृत संख्या है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 77 देखते हैं। 77 में आपसे क्या कहता है? इनमें कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं ना कि जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये 20.23 है तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को यदि हटाया जाए तो 20 और बटे में लिख सकते हैं 100, इसको भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आखिर क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो देखिएगा इसका मुख्य कारण क्या है। 1 शून्य दिया है, फिर देखिए 2 शून्य लगा दिया, फिर 3 शून्य लगा दिया, तो अगले बार कितना लगा देगा? 4 शून्य लगा देगा। ये डॉट 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 इसी तरीक़े से बढ़ते जाएगा, जिसके कारण से ये कैसी संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। 78 में आपसे कहता है किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a है, तो ये क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हर हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपसे 79 में पूछ रहा √11 कैसी संख्या, तो √11 भी कैसी संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 में देखते हैं। 80 में कहता है क्या है कि कौन अपरिमेय संख्या है। सॉरी, इसमें ध्यान देना कि कौन परिमेय संख्या आपसे पूछा। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन √16/25 इसको लिख सकते हैं 4/5। तो ये कैसी संख्या होगी? आपका परिमेय संख्या हो गया है। आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 81 में देखते हैं। 81 में कहता है क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो यदि √11 को √11 से गुना किया जाए तो कितना होगा? √121, और √121 का रूट कितना होता है? 11। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अच्छा 82 को आप लोग बताइए कि 82 कैसी संख्या होगा। चलिए ये प्रश्न भी हम आपको छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आप लोग के लिए 3 प्रश्न को अभी तक छोड़े हैं और तीनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि कौन विद्यार्थी पूरा वीडियो देखता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 83 को देखते हैं। 83 में कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए कि कौन इसमें है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको चेक करना है कि जैसे √5 का मान आप लोग जानते हैं कि 2.236 होता है लगभग में। √12 को यदि निकाला जाए तो लगभग में ये देखिए √12 को 12.5 को यदि हम 12.5 नहीं मानते हैं, तो मानिए कि इसको हम 9 मानते हैं, तो ये लगभग में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
मानिए कि रूट ये जो है रूट 22.5 है, इसको लगभग में मानिए कि 16 हम मानते हैं, तो 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 11 है, तो रूट 11 को हम 9 ही मानते, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बताइए 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सी संख्या है, तो ये रूट 5 ना आया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 84 में कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो रूट p क्या होगा। तो रूट p एक कैसा, जैसे रूट अभाज्य की संख्या कहने का मतलब 3 को रखिए, 5 को रखिए, 7 को रखिए। अब इसका रूट भी आपसे पूछेगा, तो ये कैसे संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 85 देखते हैं। 85 में क्या कहता है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा। तो एक शून्योत्तर आपका परिमेय संख्या बोला गया है और एक अपरिमेय संख्या बोला गया है, तो दोनों का गुणनफल या तो आपसे भागफल पूछा गया कि ये क्या होगा, तो यह हर हमेशा जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम परिमेय संख्या के 2 रखते हैं और अपरिमेय संख्या के जगह रूट 2 रखते हैं। यदि हम दोनों को भागा देते 2/√2 होगा, या तो हम दोनों को गुना करें 2 गुने √2 गुना करें, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसके कारण से हम कह सकते हैं ये हर हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न संख्या 86 में कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होगा। तो योग और अंतर भी ये हर हमेशा जो होगा आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, एक 85 और एक 86 को, कि डायरेक्ट आप इसका प्रश्न का आंसर ही याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल पूछा जाए तो ये हर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। उसी का योग या अंतर पूछा जाए, ये भी क्या आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 87 देखते हैं। 87 में आपसे क्या कह रहा, संख्या जो 87 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन को पहचाने। तो सत्य कथन को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए। अपरिमेय संख्या परिमित है जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है, जी नहीं, ये गलत है, दोनों का दोनों जो है अपरिमित है। आइए पर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। अच्छा, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। हाँ, ये बात जो है आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग डी को कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। 88 में आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए देखिए डायरेक्ट √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसमें रूट नहीं है, तो इसका परिमेय संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 में कहा है 11/5 ये कैसे संख्या, तो 11/5 ये कैसे संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 90 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। 90 में क्या कहता है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट किया है, तो बताइए इसमें कितना हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 में कहता है कौन सा अपरिमेय नहीं है, बताइए इसमें कौन अपरिमेय नहीं। तो 64/81 को हम लोग लिख सकते हैं 8/9, और इसमें जो है 2√3 है, तो 2√3 तो ये अपरिमेय संख्या ही है। √3 गुने √2 ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 में आपसे कह रहा कि बताइए 3.27 पर रेकरिंग है, तो ये एक कैसी संख्या, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या में रेकरिंग वाले को बदलने के लिए कि जिसके माथा पर रेकरिंग हो, या तो इसी को आपको लिख सकता है 3.27 पे डॉट बना सकता है। तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जब p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में जब लिख सकते हैं, जिसके कारण से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 93 में कहता है कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कहने का मतलब परिमेय होना चाहिए, तो देखिए किसका रूट निकल रहा है, तो आप देखिएगा ऑप्शन डी का रूट 121 का रूट निकलता है, कितना निकलता है, 11। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ये सेट को ना शुरू से अंत तक देखिए और देखिएगा, तो आपको जो है एग्जाम में इस सेट से एक भी प्रश्न यदि इस चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं।
तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 94। 94 में क्या कहता है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कहने का मतलब परिमेय होना चाहिए। तो देखिए कौन का जो है रूट निकलता है, तो रूट 25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 95। अब आप लोग का 5 प्रश्न और बचा है इस सेट का। उसके बाद जो भी होगा कल इसका वास्तविक संख्या का अंतिम सेट होगा। कल तक जो है आप लोग का वास्तविक संख्या ही चलेगा। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब आप लोग का शुरू करें। आइए 95 में देखते हैं। 95 में क्या कहता है कि निम्न में किस परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत और अशांत के लिए आप जानते हैं कि शांत हम लोग किस प्रकार से पकड़ते हैं, जिसके हर में 2 का गुणनखंड हो या 5 का गुणनखंड हो या 2 5 दोनों हो, उसी को ही हम लोग शांत कहते हैं। हाँ, इस तरीका के प्रश्न भी आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, फाइनल एग्जाम में आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो रहता है। एक ऑब्जेक्टिव इससे आप लोग का बन ही जाता है। तो इस तरीका का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जिसमें कह रहा दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए 2 और 5 किस में, 2 केवल 2 या केवल 5 या तो 2 5 दोनों किस में है। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। यदि हम 60 को तोड़ेंगे, अच्छा 35 को तोड़े तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 7 हो जाएगा। यदि हम 60 को तोड़ेंगे तो किस प्रकार से, 2 में यदि हम 3 गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ। 6 में 5 करेंगे तो कितना हुआ, 30 हुआ। 30 में 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। मतलब देखिए 2 5 के अलावा इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, जिसके कारण से ये नहीं होगा। तो इसका अब ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 96। 96 में आपसे कहता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बताइए कौन है। तो रूट किस पर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 में कहता है प्रत्येक संख्या p बटा q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। कौन जो है ऋण परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, माइनस p बटा q हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 में देखते हैं। 98 में आपसे क्या कहता है कि वह संख्या क्या कहलाती है जो p बटा q और q नॉट इक्वल 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर बात को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा जा सकता है, जो आपसे पूछा है लिखा नहीं जा सकता, लिखा जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। आइए अब जो है इस सेट का 2 प्रश्न आप लोग का और बचता है। 2 प्रश्न में आप लोग देखिएगा कि 99 प्रश्न आप लोग से क्या कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या होगा। तो 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, तो इसको ना आप इस प्रकार से निकालिएगा कि 1/3 को आप हल कर लीजिएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो 0.3 आएगा। 1/2 को हल कर लीजिएगा तो ये 0.5 आएगा। उसी प्रकार से आप ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी और डी चारों को आप हल कर लीजिएगा। देखिएगा 0.3 और 0.5 के बीच में कौन सी संख्या आ रहा है। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो देखिएगा इसका जो आएगा तो ऑप्शन नंबर बी 5/12 और 7/18 को हल कीजिएगा तो दोनों के बीच में आएगा, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। आइए प्रश्न संख्या जो है 100 देखते हैं। 100 में आपसे कहता है परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा। तो बताइए 8/27 का दशमलव निरूपण आपसे पूछ रहा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे 8/27 आपसे है तो 8/27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसी को आप हल कर दीजिए ना। जैसे 296 है ना, तो 296 बटे में कितना 999, इसको आप हल कर लीजिएगा। 269, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिसके माथा पर रेकरिंग होता है, किसी के माथा पर यदि जैसे ये संख्या लिखे हैं और इसके माथा पर यदि रेकरिंग है तो इसके लिए हम लोग हर में क्या लगाते हैं, 99 को लगाते हैं। तो उसी प्रकार के सबको आपको हल करके 999 लिख देना और हल कीजिएगा और देखिए किस में 8/27 आएगा। तो जब इसी को आप हल कीजिएगा तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का सेट जो है अब समाप्त होता है।